पैराशूट बनाने में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है? तो ये है विस्कोस। अगला प्रश्न, बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाली जर्मन चांदी मतलब जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबा, जस्ता और निकेल की। अगला प्रश्न, मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण है? तो ये है संदिग्ध हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न है, हवा में किसके कारण चांदी का अक्षरण हो जाता है? तो ये हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। प्रश्न, पार्टिकुलेट जो हवा में अनिश्चित काल तक निलंबित रहते हैं और हवा की धाराओं द्वारा ले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एरोसोल। प्रश्न है, उच्च ऑक्टाइन ईंधन के उत्पादन में बुत प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है H2SO4 का। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है Mg2+। प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोता लगाने में गोताखोर ऑक्सीजन और किस से युक्त गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त गैसों के मिश्रण का। अगला प्रश्न, किस खनिज में ऑक्सीजन होती है? तो ये हेमाटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट में ऑक्सीजन होती है। अगला प्रश्न, आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखाई देने वाला हरा रंग किसके क्लोराइड नमक के कारण होता है? तो ये बेरियम के क्लोराइड नमक के कारण होता है। अगला प्रश्न, बैकलाइट क्या है? तो ये एक पॉलीमर है। अगला प्रश्न, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किसके कारण किया जाता है? तो ये किया जाता है धातु के साथ कम अभिक्रियाशीलता के कारण। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। अगला प्रश्न, जर्मन चांदी में क्या नहीं पाया जाता? तो जो है जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती, यानी सिल्वर नहीं पाया जाता। प्रश्न, शीतल पेय के निर्माण में बुवाई एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फास्फोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस कारण गैस के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न, जेल का एक उदाहरण कौन सा? तो जो फेस क्रीम है वो एक जेल का ही प्रकार होती है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में किससे लेकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है? तो ये -3 से +5 तक। अगला प्रश्न, बेंजीन किससे नहीं गुजर सकता? तो ये उन्मूलन से नहीं गुजर सकता। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 29 का एक तत्व किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है डी ब्लॉक के अंतर्गत। प्रश्न है, लेकम्रियल ग्रंथियों को परेशान करने वाले पदार्थ का सामान्य नाम क्या है? तो ये है आंसू गैस। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने पर उसका भार वही रहता है। अगला प्रश्न, खाना पकाने के बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेफ्लॉन के रूप में। अगला प्रश्न, दूध प्राकृतिक क्या है? इमल्सन है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो ये ऑक्सीकरण के कारण लगता है, जिससे लोहा कमजोर होता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, आजकल पीले लैंप का प्रयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले लैंप होते हैं उनमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है।